Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to have a look at some parajumble questions which are important for SSC exams. So in these type of questions, 4 sentences are given and we have to arrange them to form a coherent paragraph. The first question is इसमें हमें 4 sentences given है and 4 options हैं. So let us see. The first sentence is the other countries that are engaged in terms of in arms trade with Myanmar include Russia, Ukraine, Israel, the Philippines and North Korea among others. So first sentence में हमें एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज गिवन है जो म्यांमार के साथ आर्म्स ट्रेड करते हैं. आर्म्स मींस वेपन्स ट्रेड करते हैं. सो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि अदर कंट्रीज की बात हो रही है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. But since a significant volume of these arms are Chinese and the two countries share close ties, how effective the UN call would be remains to be seen. तो यहाँ पे these arms यानी weapons की बात हो रही है and एक UN call की बात हो रही है. Okay. So Q में given है. R talks about the UN has asked countries to halt arms sales to Myanmar. UN ने क्या कहा है? उसने कहा है कि the UN has called countries to stop selling weapons to Myanmar. Why? Because उसकी जो military है, it is terrorizing its own people. So ये reason है. अब अगर हम Q और R देखते हैं, which sentence should come first? Q में UN call की बात हो रही है और R में UN call की UN ने क्या statement दिया वो given है. सो आर शुड कम बिफोर क्यू. तो आर हमेशा क्यू से पहले होना चाहिए. तो हम वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें आर क्यू के बाद आ रहा है. सो डी नहीं हो सकता और डी एलिमिनेट हो जाता है. तो ए बी या सी में से ही आंसर होगा. एस सेज बांग्लादेश कैन एक्सपेक्ट लिटिल हेल्प फ्रॉम द यूएन और एनी अदर रीजनल फोरम्स इन स्टॉपिंग म्यांमार इन इट्स एग्रेसिव ट्रैक्स एज मोस्ट कंट्रीज इन द रीजन हैव इन्वेस्टेड इन म्यांमार. सो इसमें गिवन है कि बांग्लादेश कैन नॉट डिपेंड ऑन यूएन और एनी अदर रीजनल फोरम और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप म्यांमार. सो विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट? फर्स्ट में नंबर ऑफ कंट्रीज गिवन है जो आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व है म्यांमार के साथ. सेकेंड में दीज आर्म्स की बात हो रही है. थर्ड सेंटेंस में यूएन की स्टेटमेंट गिवन है एंड फोर्थ के अंदर एक कंक्लूजन जैसा कुछ गिवन है कि बांग्लादेश कैन एक्सपेक्ट लिटिल हेल्प फ्रॉम द यूएन और एनी अदर फोरम. क्यों? बिकॉज मोस्ट कंट्रीज आर इन्वेस्टेड इन म्यांमार. सो इनमें कौन सा फर्स्ट हो सकता है? ये नहीं हो सकता फर्स्ट. इसमें अदर कंट्रीज़ का मेंशन है. दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूएन कॉल जो यहाँ पर गिवन है. तो क्यू एंड पी नहीं हो सकते. आर और एस में से कोई हो सकता है. सो इट शुड बी आर. आर फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए क्योंकि इसमें यूएन कॉल मेंशन्ड है. यूएन ने स्टेटमेंट दी है दैट कंट्री शुड स्टॉप सेलिंग देयर वेपन्स टू म्यांमार. इसको इमिडिएटली फॉलो करना चाहिए क्यू. वाई? बिकॉज नो या आर को फॉलो करना चाहिए क्यों? वाई? बिकॉज क्यू में गिवन है कि it says these arms. R में R talks about arms sales and the UN statement. Q also talks about arms sales and UN statement. तो वो carry forward कर रहे idea जो R में expressed है. But since a significant volume of these arms are Chinese, how effective the UN call would be remains to be seen. So Q क्या बता रहे हैं हमें कि जो statement R में given है इट इज़ येट टू बी सीन कि वो कितना इफेक्टिव होगी क्योंकि ज़्यादातर जो वेपन्स हैं वो चाइनीज़ हैं और चाइना एंड म्यांमार हैव क्लोज टाइज. दे हैव क्लोज रिलेशंस. सो आर एंड क्यू शुड फॉर्म द फर्स्ट टू सेंटेंसेस. अब पी एंड एस में से कौन सा पहले आना चाहिए? पी मेंशंस द नंबर ऑफ कंट्रीज. द अदर कंट्रीज. सी क्यू में मेंशन्ड है चाइना जो सप्लाई करता है वेपन्स म्यांमार को एंड पी मेंशंस अदर कंट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन आर्म्स ट्रेड. तो लॉजिकली क्यू के बाद पी फॉलो होना चाहिए बिकॉज क्यू इज टॉकिंग अबाउट वन कंट्री
that is that is selling arms to Myanmar, and P is mentioning the other countries. So R Q P, so बचता है हमारे पास S, जो कंक्लूड कर रहा है कि इसी की वजह से बांग्लादेश कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम द UN, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो उस म्यांमार के रीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो द करेक्ट ऑर्डर शुड बी R Q P and S. So C should be the answer. The next question is, the first sentence of the next question is, days earlier in Estonia, another Soviet monument, this time of a tank adorned with communist red star, was removed and taken to reside in a museum. So यहाँ पे कुछ किसी इंसिडेंट की बात हो रही है, डेज अर्लियर. इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम इंसिडेंट टेकिंग प्लेस अ फ्यू डेज अर्लियर. तो कोई और इंसिडेंट मेंशन होगा इससे पहले जो किसी और सेंटेंस में. Q says, in the Latvian capital of Riga, an 80-meter concrete obelisk came crashing down last month to the loud cheers of a nearby crowd. So Latvia is a country. तो उस वहाँ पर क्या था, एक 80 मीटर का obelisk is a kind of pillar. So 80 meter pillar came crashing down. It collapsed, गिर गया वो pillar, and जो people थे they were cheering. So ये एक incident mention है. Such scenes are happening all over Central and Eastern Europe, serving as a powerful reminder of the complex relationship that exists between history, memory and politics. So R क्या बता रहे हैं हमें कि ऐसे scenes जो है वो common है Central and Eastern Europe में, such scenes. So ये first sentence R नहीं होगा because it is talking about some scenes. और Q और P में कुछ scenes mentioned है, तो Q and P में से कोई sentence हमारा first sentence होना चाहिए. S says it was created to commemorate the Soviet Army's capture of Latvia in 1944. So ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये इट इज़ गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. इट स्टार्ट्स विद इट. सो इट वॉज क्रिएटेड, तो समथिंग वॉज क्रिएटेड टू कमेमोरेट मीन्स मार्क, टू मार्क द सोवियत आर्मीज कैप्चर ऑफ लाटविया. सो लाटविया के बारे में हमें Q एंड S हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड Q हमें बता रहे हैं कि लाटविया में क्या हुआ था, एक 80 मीटर का पिलर था जो कोलैप्स हो गया था. एंड दैट पिलर वॉज क्रिएटेड टू कमेमोरेट द सोवियत आर्मीज कैप्चर ऑफ लाटविया. सो ये दोनों सेंटेंसेस पेयर फॉर्म कर रहे हैं, Q एंड S, और इसमें Q शुड कम फर्स्ट. सो फर्स्ट सेंटेंस विल बी Q, सेकेंड शुड बी S. एंड P एंड R अब बचते हैं, तो उनमें से पहले कौन सा होना चाहिए. डेज अर्लियर इन दिस इज टॉकिंग, Q एंड S आर टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट. एंड उसके बाद P बताता है कि डेज अर्लियर ये जो इंसिडेंट हुआ लाटविया में, उससे पहले एस्टोनिया में भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, एंड जिसमें एक टैंक को रिमूव कर दिया था. देन R से सच सीन्स आर हैपनिंग. सो सच सीन्स इट इज़, ये लाटविया की भी बात कर रहे हैं और एस्टोनिया की भी बात कर रहे हैं, इन दोनों इंसिडेंट्स की. सो P शुड कम बिफोर R. तो जो करेक्ट ऑर्डर, तो जो थर्ड सेंटेंस होना चाहिए, इट शुड बी P एंड द लास्ट वन शुड बी R, क्योंकि ये इन जो सीन्स डिस्क्राइब्ड हैं P, Q एंड S में, उनको मेंशन कर रहे हैं. एंड दीज सीन्स आर हैपनिंग ऑल ओवर, जो भी रीजन्स हैं वहाँ पर ये सब सीन्स हो रहे हैं. और वो कुछ वो रेलेवेंट नहीं है ऑर्डर को हमें जानने के लिए, but they are serving as a reminder of some complex relationship between history, politics and memory. So the correct answer should be Q, S, P and R. So D should be the right answer. The first sentence says, loneliness in our ancestors drove them to congregate and collaborate in groups. Loneliness, the state of being alone. तो loneliness से क्या हुआ? Loneliness in our ancestors drove them to congregate. Congregate means to collect. So loneliness की वजह से क्या हुआ? It led people to
gather and collaborate. Collaborate means to cooperate with each other in groups. So ये P ये हमें बता रहा है. Q says so much so that our inventions have led to proxy ways to interact with one another. Proxy means substitute. जो समथिंग विच इज सब्सटीट्यूटिंग समथिंग एल्स, कोई रियल चीज़ को कोई दूसरी चीज़ सब्सटीट्यूट करती है तो वहाँ पे हम प्रॉक्सी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ह्यूमन इन्वेंशंस ने क्या किए हैं, कुछ वेज डेवलप किए हैं टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, टू इंटरेक्ट विद वन अनदर. कौन से वेज हैं? इंटरनेट एंड सोशल मीडिया दैट हैव एक्सेलरेटेड कनेक्टेडनेस एंड ड्रिवन मैनी टू फील मोर आइसोलेटेड एंड लोनली. सो ये इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि कनेक्टेडनेस तो इंक्रीज़ हुई है बट उसकी वजह से लोग आइसोलेटेड एंड लोनली फील कर रहे हैं. देन आर सेज थ्रू सोशल कनेक्टेडनेस एंड डिक्रीज आइसोलेशन वी बिकेम द डोमिनेंट एनिमल ऑन दिस प्लानट एंड डेवलप न्यू वेज टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट. तो सोशल कनेक्टेडनेस से हमारा आइसोलेशन कम हुआ एंड वी बिकेम द डोमिनेंट एनिमल. सो इससे जो ह्यूमंस हैं वो वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ बन गए एंड डोमिनेंट एनिमल बन गए ऑन दिस प्लैनेट एंड डेवलप न्यू वेज टू कम्युनिकेट. और इससे हमने नई वेज डेवलप की. सो दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग न्यू वेज एंड ये जो क्यू है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू वेज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. सो क्यू शुड come after R. Throughout our history, this prompted community and fostered civilization, culture, invention. Throughout our history, पूरा जो हमारा history, human history, this promoted community. Something increased community and fostered means strengthened or led to the development of civilization. तो किसी चीज़ की वजह से community increase हुई और civilization भी develop हुआ. तो which should be the first sentence? P जो है वो मेंशन कर रहा है कि लोनलीनेस से क्या हुआ, लोनलीनेस led humans to congregate together and to collaborate. तो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लगे. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद this promoted community and fostered civilization. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इससे कम्युनिटी स्ट्रेंथन हुई और सिविलाइजेशन, कल्चर और इन्वेंशन भी डेवलप हुए. सो P एंड इट शुड बी फॉलोड बाय S. Q एंड R. अब हमारे पास Q एंड R है जिसमें Q सोशल मीडिया और इंटरनेट की बात कर रहा है और R न्यू वेज टू कम्युनिकेट की बात कर रहा है. और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि R शुड कम बिफोर Q. सो फर्स्ट शुड बी P, सेकेंड शुड बी S, third should be R and the last sentence should be Q. So the answer should be P, S, R and Q. So A should be the right answer. Okay, let's have a look at the next question. P says it was a competition between the world's great powers, a test of their ideologies and became a symbol of the entire Cold War between the capitalist United States and the socialist Soviet Union. So ये किसी competition की बात कर रहा है between two powers, capitalist United States and socialist Soviet Union. Okay, this has huge implications for original equipment manufacturers in the space sector in India. So both these sentences ये किसी चीज़ को refer कर रहे हैं and these cannot be the first sentences because it is also referring to something. So the third sentence says the space race is on again. Space race जो है वो दोबारा start हो गई. It is on again, but this time private players are on the power field to take the next step for mankind. तो ये किसी space race को mention कर रहे हैं which has started again. Okay. And S says this great space race of the 20th century was kicked off by the Soviet Union's launch of Sputnik in 1957. So ये भी space race mention कर रहा है पर ये mention कर रहा है 20th century के space race जब Sputnik launch हुआ था in 1957. So इनमें first sentence कौन सा हो सकता है? हमने देखा कि P and S
P and Q cannot be the first sentences. R and S are mentioning space race. तो अगर हम दोनों रीड करते हैं तो इसमें it is talking about space race happening again. और S जो है वो मेंशन कर रहा है कि 20th सेंचुरी में स्पेस रेस जो है वो बिगिन हुई थी 1957 में. सो S शुड बी आवर फर्स्ट सेंटेंस विच टेल्स अस व्हेन द स्पेस रेस बिगैन, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय R. क्यों? क्योंकि no, it should not. P says it was a competition between the world's two great powers. स्पेस इसी को ही और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है P. अकॉर्डिंग टू इट, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन global powers that were US and the Soviet Union. So S should be followed by P. उसके बाद R says that the space race is on again. पर अब जो स्पेस रेस है वो दोबारा स्टार्ट हो गई. सो P एंड S जो है वो स्पेस रेस ऑफ द 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड US, एंड R इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. R एंड Q आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. सो R सेज जो स्पेस रेस है वो दोबारा स्टार्ट हो गई, एंड अब प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें. दिस हैज़ ह्यूज implications फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन द स्पेस सेक्टर इन इंडिया. सो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्पेस इंडस्ट्री में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो दिस इज कंक्लूडिंग दिस होल पैसेज, एंड R शुड कम बिफोर Q, क्योंकि ये इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पेस रेस स्टार्टिंग अगेन, एंड Q जो है उसका इम्पैक्ट या उसका सिग्निफिकेंस मेंशन कर रहा है. सो द करेक्ट ऑर्डर शुड बी S, P, R and Q. So the correct answer should be B. So these were some parajumbas questions, and with practice आप जो है एग्ज़ाम में इनको कम टाइम में भी कर पाओगे. It all requires some practice, और ऐसे ही questions आप प्रैक्टिस करते रहें. Thank you.